दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। कहानी एक कम उम्र की लड़की जिसका नाम उर्मिला है। वह एक बीए फर्स्ट ईयर की छात्रा है जिसकी उम्र 22 साल है और वह एक हरे भरे परिवार से है और वह अपने स्कूल कॉलेज में हमेशा अव्वल आती थी। और उसके घर में उसके माता पिता, उसके दादा दादी, उसका बड़ा भाई और वह एक अच्छे परिवार में पली बड़ी और उसके माता पिता ने उसको बहुत लाड़ प्यार से पाला और वह बहुत हंसमुख चुलबुली लड़की थी। जहाँ जाती थी वहाँ पे खुशनुमा माहौल कर देती थी और वह स्कूल कॉलेज में हमेशा टॉप करती थी। दिखने में अत्यंत ही खूबसूरत थी, लंबे बाल, वह 5 फीट 5 इंच का उसका कद था। वह दिखने में बहुत खूबसूरत थी। उसकी शादी गांव के सरपंच के बड़े लड़के निखिल के साथ हुई। निखिल जो कि सरपंच का लड़का था तो गांव में उनका बड़ा रुतबा था और वह हमेशा अपने मनमानी किया करता था। और जब उसकी शादी होकर वह लड़की उर्मिला उसके घर में आई तो वहाँ का माहौल कुछ दिनों तक बहुत अच्छा था, पर धीरे धीरे जैसे जैसे उसने वहाँ पे रहना शुरू करा तो घर वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसको तंग करा, उसको मारा पीटा। निखिल हमेशा शराब पीकर रात को आता था और उसकी खूब पिटाई करता था। वह उसको शराब पीने से रोकती थी तो वह उसको खूब पीटता था और उसको गाली गलौज करता था, उसको छोड़कर हंटर से मारता था उसको और उसको बहुत परेशान करता था और उससे बहुत काम करवाता था। और वह उर्मिला बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की, सुलझी हुई लड़की और बहुत खूबसूरत लड़की थी जो कि ये बर्दाश्त न कर 8 साल के बुजुर्ग गाँव से निकल के जा रहे होते हैं क्योंकि वह गांव शहर के नज़दीक था तो उनका रास्ता नज़दीक के लिए की वजह से उन्होंने वह उस गांव को चुना। उन्होंने सोचा कि मैं सुबह तक जल्दी पहुंच जाऊंगा और जो रात को निकले थे अपने घर से और रास्ते में वो गांव पड़ा बीच में, सब पूरे गांव में सन्नाटा था। वो ये देखकर हैरान थे कि भाई गांव में कोई चहल पहल क्यों नहीं है, अभी तो कोई ज़्यादा भी वक्त नहीं हुआ है। तो उनको इस बारे में नहीं पता था कि उर्मिला की आत्मा इस रात को रोज़ यहाँ पे भटकती है। और वह गांव के बीच में से निकल ही रहे थे तभी उनको एक किसी के उनके पीछे चलने की आवाज़ आती है। औरत के किसी की आवाज़ आती है जो कि उनके पीछे से गुज़रती है और वह उनका रास्ता उनको बुलाती है आवाज़ दे के। वो कह रहे कि मुझे किसने आवाज़ दी। तो अचानक से वो मुड़ के देखते हैं तो एक औरत उनके पीछे खड़ी होती है लाल जोड़े में। वो पूछते हैं आप कौन हो, तो बताती है मैं उर्मिला हूँ और तुम यहाँ पे तो पहली बार दिखाई दे रहे हो, तुम कौन हो। तो बताते हैं कि मैं यहाँ से गुज़र रहा होता हूँ। उसके पैर उल्टे होते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये एक चुड़ैल है, एक प्रेत आत्मा है जिससे कि उनको बचना है। तो वो घबराते नहीं हैं, वो भगवान का स्मरण करके उससे पूछते हैं कि आप कौन हो और आपको यहाँ क्यों भटक रही हो रात को लाल जोड़े में। तो वो अपनी पूरी व्यथा बताती है, जो उस पर आप बीती होती है वो उनको बताती है कि मेरा नाम उर्मिला है और मेरे साथ इस तरीके से मेरा कत्ल किया गया। और वो अपनी पूरी आप बीती उनको बताती है। बस उन्होंने क्या करा, उसकी आंखों में नहीं देखा। जो भी व्यक्ति उसकी आत्मा की आंखों में देख लेता तो वो बच के नहीं आता था। तो उनकी ये समझदारी रही कि उन्होंने उसकी आत्मा को आँखों में नहीं देखा, उस आत्मा के पैरों को देख लिया जो कि वो पीछे मुड़े हुए थे। तो वो समझ चुके थे कि ये एक आत्मा है और इससे उनको कैसे भी करके बचना है और बाद में उसको मुक्ति दिलानी है। तो उससे वह पूछते हैं कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटी कि तुम्हारे की ऐसी अकाल मृत्यु हो गई और तुम ऐसी जवानी में तुम मारी गई और तुम्हारी आत्मा भटक रही है, तुम्हें मुक्ति क्यों नहीं मिली। तो बताती है कि मेरे ससुराल वालों ने बहुत तंग करा, मुझे मारा, मेरा पति मुझे प्यार नहीं करता था और मुझे बहुत रोज़ मारता था, शराब पीता था, जिसके कारण अचानक से एक दिन जब मैंने उसको रोका तो उसने मेरे सर पे कुछ देकर मारा जिससे कि मेरे प्राण निकल गए और मेरी आत्मा आज तक यहाँ पे भटकती है क्योंकि मैं अपने मायके तो जा नहीं सकती क्योंकि मेरी मौत मेरे ससुराल में हुई है। तो मेरी आत्मा यहीं इसी गांव में भटकती रहती है और मैं उन लोगों से बदला लेती हूँ
जो भी मेरे को बदतमीज़ी से बोलता है, जो मेरा दुश्मन है, जिन्होंने मेरा कत्ल किया है, मैं उन लोगों पूरे परिवार से बदला ले चुकी हूँ। और जो भी इस गांव का व्यक्ति जो भी यहाँ से गुज़रता है, मैं उसको नहीं मार देती हूँ। और आपने मेरे को बहुत अच्छी तरीके से मुझसे बात करी और मेरी मनोदशा पूछी, तो मैंने आपको आज बताती हूँ। मुझे मुक्ति चाहिए और कृपया करके आप मुझे मुक्ति दिलवाएं, मेरे नाम की पूजा करवाएं, हवन करवाएं मेरे गांव में, ताकि मुझे मुक्ति मिल सके। तो उन्होंने उसका थोड़ी देर आगे उसके साथ चलते, उससे बात करते करते वो गांव की सरहद के पार हो गए। तो उसकी उर्मिला की आत्मा वहीं रुक गई और वो अंकल गांव से बाहर निकल गए। कुछ दिनों बाद जब वे वापस आए तो उन्होंने उसके नाम का वहाँ पे पंडित से बोलकर हवन करवाया और उस उर्मिला की आत्मा को मुक्ति दिलाई।